अच्छा भाई, सो हमने ये 2017 का नवंबर का पेपर कर रहे थे एंड उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट वाज अबाउट नेटवर्क डायग्राम और जिसे हम CPA भी बोलते हैं. सो आइदर वी कैन राइट इट एज द network diagram or we even call it the CPA, which is the critical path analysis. That's the whole analysis we need to do. तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म करनी है कि क्या क्या मिली हुई है हमें. उसमें सबसे पहले हमें मिला हुआ है ऑल दी एक्टिविटीज़, जिसमें A से लेके B C D F G H तक दिया हुआ है. फिर सारी एक्टिविटीज़ जो फॉर इंस्टेंस A से पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके अंदर A के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन B के अंदर आप देखें A नीड्स टू बी कम्प्लीटेड. इन ऑर्डर फॉर C टू स्टार्ट A नीड्स टू बी कम्प्लीटेड. इन ऑर्डर D टू स्टार्ट A needs to be completed. In order for E to start, B needs to be completed. And in order for G to start, C and F needs to be completed. ऐसा नहीं है सिर्फ C के बाद आप start कर सकते हो. You need to make sure both of them are completed. Only then you can start G. फिर आता है H. H के लिए आपके G भी complete होना चाहिए और D भी complete होना चाहिए. फिर उसके बाद सेकंड कॉलम है आपका ड्यूरेशंस का, कि हर एक्टिविटी में टाइम कितना लग रहा है. तो नंबर ऑफ़ वीक्स में बताया हुआ है सारे टाइम्स. फॉर इंस्टेंस A के अंदर 6 हफ्ते लग रहे हैं, D के अंदर 5 वीक्स लग रहे हैं, F के अंदर 3 वीक्स लग रहे हैं. तो इस तरह हमने विद दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ. नाउ इन ऑर्डर टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट कैसे करना है? आपने स्टार्ट सबसे पहले करना है एक्टिविटी A से, जाहिर सी बात है. उसके लिए वी ऑल नो वी नीड टू क्रिएट दिस लिटिल सर्कल. ऑलराइट, this circle we have to create it something like this, where on the left we have to write ये कौन सा वाला है. ये थोड़ा अजीब सा हो गया मेरा सर्कल. let me make a better circle. yeah, that's much better. This is the first one, and there we make this division in this circle, but for ESTs and LFTs, but we'll discuss that later. ठीक है, तो each circle represents either a start or a finish of an activity. उसके बाद each line represents an activity. Now remember, the length of the line does not make any difference. ठीक है, लेंथ तो हमने सिर्फ अपनी ड्राइंग के हिसाब से देखना है. ज़रूरी नहीं 6 हफ्ते वाली जो लाइन है सबसे लंबी होनी चाहिए. सही है. तो दिस इज़ एक्टिविटी A विच इज़ 6 वीक्स. ठीक है, हम W विल रिप्रेजेंट द वीक्स. फिर एक्टिविटी B स्टार्ट करनी है, लेकिन B के लिए एंड A तो ख़त्म करना ही पड़ेगा. तो पहले A ख़त्म करने के लिए हमें एक और सर्कल बनाना पड़ेगा. अब वो एक और सर्कल, वो उसको हम नंबर 2 बोल देते हैं. फिर हम ये खाने बना देंगे जो कि बाद में फिल किए जाएंगे. A के बाद हमें B करना है. B के लिए A ख़त्म होना चाहिए एंड देन वी स्टार्ट विद B. नाउ B टेक्स 2 वीक्स. ठीक है. फिर C स्टार्ट हो सकता है, लेकिन C कब स्टार्ट करें? C भी हम स्टार्ट कर सकते हैं A के बाद. तो ये जो सेकेंड नोट है इसके बाद हम C भी स्टार्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट C लाइक दिस एंड C में 6 हफ्ते लगते हैं. फिर आपको D स्टार्ट करना है. D भी हम स्टार्ट कर सकते हैं A के बाद. तो D भी हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं. और उसमें कितने हफ्ते लगते हैं? उसमें लगते हैं 5 हफ्ते. ठीक है. फिर आपके बाद स्टार्ट करना है E. E के लिए सिर्फ आपको B कंप्लीट होना ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है आपके पास D भी कंप्लीट हो, C कंप्लीट हो. यू ओनली नीड B टू बी कम्प्लीटेड इन ऑर्डर टू स्टार्ट विद E. ठीक है. तो अब E कैसे स्टार्ट करेंगे? अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल रिप्रेजेंट दैट B इज़ एंडिंग. वी कैन कॉल इट 3 एंड विल मेक दीज लिटिल खानास. एंड अब हमने स्टार्ट करना है B. सॉरी, अब हमने स्टार्ट करना है E. नाउ E कैन स्टार्ट हियर आफ्टर B इज बिन फिनिश्ड एंड E टेक्स 8 वीक्स. तो थोड़ा जूम आउट कर दिया जस्ट बिकॉज हम लोग पूरा डायग्राम बना देंगे इसके बाद. तो E के बाद में हमने करना होता है F. अब F के लिए हमें सिर्फ E की ज़रूरत है. तो वी नीड अ नोड दैट सिग्निफाइज E इज़ डन एंड देन वील स्टार्ट F विच इज़ 3 वीक्स. F के बाद हमें G करना है, जिसके लिए C भी कंप्लीट होना चाहिए और F भी कंप्लीट होना चाहिए. तो F तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा with the 5th one, और मुझे C भी कंप्लीट करना है. तो दिस इज़ द सेम नोड वेयर C विल एंड. तो देखें, आपने मैंने C को उसी वक्त एंड नहीं किया था बिकॉज मुझे पता नहीं था उसके बाद वाली एक्टिविटी कौन सी है.
तो जब तक मेरे पास वो एक्टिविटी नहीं आई जिसमें मुझे ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ी, मैंने इसको ख़त्म ही नहीं किया, वो लाइन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया. ठीक है, थोड़ा जूम आउट किया है सो दैट वी कैन राइट मोर. After F, we need G to start. In order for G to start, C and F are finished. That's why मैंने C को इस नोट पर ख़त्म करा. फिर मेरा G स्टार्ट होगा. G में लगेंगे 2 हफ्ते और 2 वीक्स. देन उसके बाद मुझे H स्टार्ट करना है. H के लिए मुझे G भी कंप्लीट करना है, तो मतलब आई नीड टू मेक इट वन मोर. दिस विल बी माई 6th one. And for this I also need D to be completed, so I'll just take the D one and connect it here, and then afterward, and now we have to complete the final task, which is H. So H के लिए थोड़ा सा मैं zoom out करूँगा, and then for H you just need 1 week, and then afterwards the last one, which is the number 7. Sorry, मेरी writing बहुत off है. And that's the end of the activity. Now we have to end of the project. Now we have to finish all the ESTs and LFTs. ESTs, you know, that are on the top and mean the earliest start time, and LFTs are on the bottom and they are the latest finish time. I'm sorry, I should have written it here. Earliest start टाइम. सबसे पहले तो फर्स्ट वाला नोड आ जाता है. फर्स्ट वाले नोड में हमेशा 0 और 0 ही होगा, बिकॉज दैट्स द स्टार्ट. सेकंड नोड में सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते लगेंगे, तो सिर्फ 6 आ जाएगा, 0 + 6. एंड थर्ड नोड में 6 के बाद 2 हफ्ते लगेंगे, मतलब 8 हफ्ते लग गए. एंड देन फोर्थ नोड में 8 + 8, दैट्स अनदर, सॉरी, दैट इज़ 16. Then after 3 weeks it's going to be 19, but you can also, now there's a problem here, because there are 2 nodes ending here. I can't just add 3 and 16. I have to check the other activity that is ending here. So the other one, 6 हफ्ते उसका EST था plus 6 weeks, which is 12 weeks. So one option is to write 12. The other option is 16 plus 3, which is 19. Since 19 is a larger number, you will write 19 here. And then you have another problem in the 6th node. 6th node में भी एक ये आ रहा है आपका, which is 6 + 5, which is 11. So one option is 11. The other one is 19 + 2, which is 21. Since 21 is a larger number, you will take 21. And then आपका लास्ट वाला आता है. लास्ट वाले में कोई खास मसला है नहीं, because 21 + 1, which is 22. Now we have ESTs of all the activities. Now we go for LFTs. अब जैसे हमने ESTs के लिए सब में लार्ज नंबर ढूंढा था, LFTs के लिए, which is the bottom part, हमें स्मॉलर नंबर ढूंढना है. सबसे पहले स्टार्ट करना है हमने लास्ट वाले से. सिंस 22 वीक्स टोटल लगेंगे, हमारे पास यहाँ पे भी 22 आ जाएगा अपना LFT. फिर we go 1 back, since it's 22 - 1, it's 21 here. And then we go another in the 5th node. There's only 1 going from here to 5th, which is G, so that's 21 - 2, which is 19. Then we go back to the 4th node, which is 19 - 3, which is just 16. And then we go back again to the 3rd node, with 16 - 8, which is again 8. Now there's a problem here, because there are 3 finishing in the 2nd node, the activity D, B and C. So the first thing that you're going to do is subtract 21 - 5, which is giving you 16. एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन है 8 - 2, which is 6. And the third option is 19 - 6, which is 13. Out of the 3, 6 is the smallest number. So for LFTs, we'll take the smallest number, and this will be number 6. And then when you go back, 6 - 6 is 0. That's how you finish your CPA with ESTs and LFTs.